हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। अपन देख रहे हैं मेवाड़, राजस्थान हिस्ट्री के अंदर मेवाड़। ठीक है, इंडियन हिस्ट्री में फाइल कॉमन चली रही है, पता है अपने को। मेवाड़ की 4 चुनौतियां अपन टॉपिक देख रहे हैं। ठीक है, तो इन 4 चुनौतियों के अंदर अपन ने अभी तक क्या क्या देख लिया। अपन ने मेवाड़ में जो आंतरिक जो स्थिति थी वो देख ली। ठीक है, फिर बाह्य के अंदर अपन ने क्या क्या देख लिया। अपन ने मारवाड़ के साथ जो संघर्ष था वो देख लिया पहले। फिर सेकंड फाइल में अपन ने मालवा के साथ जो संघर्ष था वो देख लिया अपन ने। और तीसरी फाइल में अपन ने जो गुजरात के साथ जो संघर्ष था वो देख लिया अपन ने। ठीक है ना, ऐसे ये देख लिया अपन ने, है ना। सीक्वेंस आगे पीछे हो सकता है। बाकी मारवाड़ के साथ देखा, मारवाड़ के बाद मालवा का नंबर है ना। देखो, मारवाड़ के साथ यूँ कि 1437 के अंदर रणमल राठौड़ की हत्या हो जाती है। पहले राघव देव की हत्या करवाता है, फिर रणमल राठौड़ खुद की हत्या हो जाती है। फिर मालवा के अपन ने मेन क्या देखा, सारंगपुर का युद्ध 1437 का। ठीक है, और गुजरात में अपन ने क्या देखा कि भाई पहले चंपानेर की संधि है, कब, 1856 नहीं 1456, है ना। और युद्ध कब का है, बदनौर का युद्ध 1857 नहीं सर, 1457। ऐसे तो ये क्रम ही ऐसे ही सीक्वेंस का ऐसे इवेंट हो जाएगा। देखिए, तो अपन ने देखा कुंभा की टोटल चुनौतियां सर आप 4 बता रहे थे, 3 हो गई, एक क्या है, तो एक थी नागौर। तो इस वीडियो के अंदर अपन देखते हैं नागौर संबंधी क्या चुनौती थी। तो नागौर में जो था वो उत्तराधिकार का इशू था। ठीक है ना, एक उत्तराधिकारी को कुंभा ने स्पॉन्सर किया था और एक उत्तराधिकार को गुजरात ने स्पॉन्सर किया था। ये दिक्कत थी बस। और गुजरात में उस समय शासक कौन था, तो कुंभा के साथ समकालीन अपन ने गुजरात के वैसे 5 शासक देखे हैं, लेकिन जिससे सबसे ज्यादा संघर्ष हुआ कुंभा का, दैट वाज क्या, कुतुबुद्दीन। ठीक है ना, कैसे कुंभा कैसे कुतुबुद्दीन। तो देखो, मेवाड़ मारवाड़ अपन ने देखा बेहतरीन तरीके से, मेवाड़ मालवा देखा अपन ने बेहतरीन तरीके से, है। मेवाड़ गुजरात देखा बहुत ही बेहतरीन तरीके से, ये थे गुजरात का शासक कुतुबुद्दीन, है ना। और मालवा का महमूद खिलजी फर्स्ट, हमेशा महमूद खिलजी के आगे फर्स्ट लिखोगे क्योंकि सेकंड सांगा का समकालीन है। ये आ गई अब चौथी चुनौती नागौर, जो इस फाइल के अंदर अपना मेन कंटेंट है, मेन जो टॉपिक है वो है ये चौथी चुनौती नागौर का उत्तराधिकार संघर्ष। ठीक है ना, अभी माइक्रो क्या वो देखेंगे। 1456 है ना, याद करो 1457 अपने भी क्या देखा था, जस्ट बदनौर का युद्ध 1457 ऐसे आ गए। ऐसा 1456 में फिरोज खां की मृत्यु, ये नागौर का शासक था, फिरोज खां की मृत्यु के बाद मुजाहिद खां को, फिरोज खां की मृत्यु के बाद मुजाहिद खां को हटा शम्स खां कुंभा की क्या, फिरोज मतलब 1456 में फिरोज खां की मृत्यु के बाद मुजाहिद खां को हटा शम्स खां कुंभा की सहायता से नागौर का शासक बना। अब देखो, शम्स खां किसकी सहायता से शासक बना नागौर का, कुंभा की। तो भाई सीधी सी बात है, इसको कुंभा का ऋणी होना चाहिए था ना, है ना, कृतज्ञ होना चाहिए था कुंभा के प्रति। हाँ कुंभा जी, मैं आपके कारण क्या नागौर का उत्तराधिकारी बनाऊं। किसको हटा के, मुजाहिद खां को हटा के। किसके बाद, फिरोज खां के बाद। मतलब फिरोज खां की मृत्यु हो गई, अब शासक कौन बने नागौर का, तो मुजाहिद खां और अपने शम्स खां के बीच के अंदर टकरार हुई। तो शम्स खां ने सपोर्ट लिया कुंभा का, या कुंभा ने सपोर्ट लिया शम्स खां का। तो वो सपोर्ट से शम्स खां नागौर का शासक बन गया। लेकिन वो जल्दी दिन भूल गया क्या, परंतु शीघ्र ही शम्स खां द्वारा नागौर दुर्ग की किलेबंदी के कारण कुंभा का नागौर आक्रमण हुआ। कुंभा ने समझाया भाई देखो, मेरे सपोर्ट से तुम बने तो जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो। तो शम्स खां ने बोला नहीं जी, मैं तो नागौर दुर्ग की किलेबंदी करूंगा, और ये कुंभा को पसंद नहीं आया। ठीक है, तो कुंभा ने याद दिलाया अपना एहसान याद करो, दिन भूल गए। तो शम्स खां बोला हाँ भूल गया। तो कुंभा बोला लो फिर आक्रमण करूंगा तुम्हारे ऊपर। तो अब शम्स खां की मदद कौन करेगा, तो शम्स खां भाग के गए गुजरात की तरफ। और उस समय गुजरात के शासक अपन को पता ही है कौन, कुतुबुद्दीन। एक तो वो, और दूसरा शम्स खां ने अपनी पुत्री, है ना, शम्स खां ने अपनी पुत्री नगा का विवाह गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन से भी कर दिया, है ना। जिससे कि देखा कि भाई अब क्या, भाई कुतुबुद्दीन शम्स खां का कौन बन गया, दामाद बन गया, पुत्री का हस्बैंड दामाद है। तो शम्स खां ने अपनी पुत्री नागा का विवाह गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन से कर दिया, जिससे कि कुंभा के विरुद्ध जो गठबंधन है वो मजबूत किया जा सके ऐसा। लेकिन दोनों को निस्तनाबूद कर दिया कुंभा ने। कुतुबुद्दीन भी गया काम से और ये शम्स खां भी गया काम से। कुतुबुद्दीन को अपन ने देखा है तो 1457 में नहीं हराया क्या, देखा था अपने बदनौर के युद्ध में। तो बदनौर का युद्ध और नागौर के युद्ध, नागौर को स्पॉन्सर करते हुए कुतुबुद्दीन, दोनों साथ साथ ही काम हो गए ये, है ना, ऐसे अपन जिसे देख रहे हैं। ठीक है, तो बदनौर नागौर तक, बदनौर तक भीलवाड़ा तक आया कुतुबुद्दीन, तो उसने देखा एक तीर से 2 शिकार कर लेंगे क्या। एक तो नागौर को भी अपन जो वचन दिया है पूरा कर लेंगे, नागा से विवाह किया ये तो वचन पूरा कर देंगे जो वाइफ को दिया कि हाँ मैं तुम्हारे पिता की रक्षा करूंगा। और दूसरा जो मालवा को महमूद खिलजी फर्स्ट को वचन दिया था कुतुबुद्दीन ने, हाँ याद करो चंपानेर की संधि का।
तो देखा एक तरह से चंपानेर की संधि भी सज जाएगी और नागा को जो वचन दिया हुआ कि तुम्हारे पिता की रक्षा करूँगा वो भी सज जाएगी। लेकिन दोनों से ही काम से गया कौन, उधर शम्स गया उधर कुतुबुद्दीन गए, दोनों काम से गए। कुंभा की नागौर विजय 1458, ठीक है। तो 1457 बदनौर का युद्ध याद रखो, 1458 नागौर विजय याद रखो। इतना सा था अपना इस नागौर उत्तराधिकार के संघर्ष में। पुस्तकों में पढ़ते हो तो लंबा चौड़ा मिलता है, लेकिन निष्कर्ष यही है प्यारे बच्चों, ज़्यादा कुछ फैलाने से चीज़ को मतलब नहीं है। ये 4 नाम याद रखो। क्या, फिरोज खां की मृत्यु के बाद मुजाहिद खां और शम्स खां, 3 नाम तो ये हो गए। 2 नाम क्या है अपने, एक कुंभा एंड एक कुतुबुद्दीन, ठीक है, और एक नागा कुतुबुद्दीन की वाइफ या अपने शम्स खां की पुत्री। क्या था देखो, शम्स खां और कुतुबुद्दीन, शम्स खां और ये कुंभा है, शम्स खां और कुंभा में बनी नहीं, शुरू में तो बनी लेकिन बनी नहीं। फिर शम्स खां कहाँ चले गया, गुजरात के शासक के पास चले गया, कौन उस समय वो कुतुबुद्दीन, और नागा का विवाह कुतुबुद्दीन के साथ कर दिया, गुजरात के शासक है ना। लेकिन फिर कुंभा ने दोनों को हरा दिया, ऐसे था, ठीक है। तो ये सिंपल सा अपना माइक्रो है। शम्स खां याद रखो भाई, शम्स खां और कुंभा पहले बनी बाद में नहीं बनी, है ना, और हर युद्ध में रहा है, इतना सा इस नागौर के अंदर। शम्स खां जानते हो तो सब कुछ लिख दोगे। तो ये था अपनी चौथी चुनौती जो अपने कुंभा की थी। तो चारों चुनौतियाँ देख ली अपन ने, मेवाड़ के साथ आंतरिक राघव देव रणबल, मालवा के साथ देखा, पहले मारवाड़ के साथ देखा, रणबल राठौड़ को कैसे किनारे लगाया दासी भारमले के सहयोग से, फिर कैसे मालवा को हराया चंपानेर के उसके अपने सारंगपुर के युद्ध में 43 दिसंबर, फिर कैसे गुजरात को साइड में किया बदनौर के युद्ध में, और फिर इसी के साथ नागौर को साइड में किया 1458 के अंदर, ठीक है। अपने नागौर का शासक शम्स खां, वही जो एहसान भूल गया था कुंभा का, वही शासक शम्स खां, ओके। ऐसे फिर कुंभा का अपन लास्ट टाइम देखते हैं, 1468 आ गया ना, कुंभा का अंत आ गया है ना। 14 मैंने बताया था 1433 से चालू हुआ कुंभा, और 66 नहीं सर 68 तक गया, और उदय द्वारा कुंभा की हत्या कर दी गई, और ये पहला पितरंता बन गया अपने कौन, कुंभा की हत्या करने वाला, उसका बेटा उदा। पितरंता मतलब जो पिता की हत्या करे, ही इज पितरंता। कहाँ करी, मामा देव कुंड, कुंभलगढ़ के अंदर है मामा देव कुंड, वहाँ पे वो शिव जी की पूजा करके लौट रहे थे कुंभा, उसी समय कर दी, ठीक है ना, ये है। और कुंभलगढ़ दुर्ग है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में, अभी अपन देखेंगे जब निर्माण देखेंगे अपन कुंभा की। कर्नल जेम्स टॉड ने कुंभा के लिए कहा क्या है, कुंभा में लाखा जैसी दृष्टि, लाखा जैसी दूरदृष्टि है ना। लाखा, लाखा कौन था आप याद करो, मैंने बताया था आपको, लाख है, फिर मिलियन, मोकल एंड देन कुंभा, बताया था मैंने, याद आया कुछ, लाख मिलियन और करोड़, लाख, लाखा, मिलियन, मोकल और करोड़, ये ऐसे होता है, 10 लाख में 1 मिलियन होते हैं और 10 मिलियन में 1 करोड़ होता है, तो लाख, मिलियन और करोड़, लाखा, मोकल और कुंभा। और ये याद कैसे रखते हैं, दूसरा ये 2 अक्षर ऊपर नीचे हैं और बीच में 3 अक्षर वाला है, लाखा और कुंभा 2-2, बीच में मोकल, ऐसे, लाखा का पुत्र मोकल, मोकल का पुत्र कुंभा, यही कह सकते हैं, कुंभा के पिताजी मोकल, मोकल के पिताजी लाखा, ठीक है। तो इसमें लाखा जैसी दूरदृष्टि थी, देख लिया अपन, लाखा दूरदृष्टि देखा, मारवाड़ से कैसे दोस्ताना संबंध किए थे हंसा भाई के बहाने। हमीर सिसोदिया जैसी शक्ति, हमीर देखा था अपने विषम घाटी पंचानन, जिसने मेवाड़ के झंडे को घग्गर नदी तक फहराया। घग्गर नदी तक कैसे, घग्गर नदी का बिल्कुल नागौर की सीमा, उस समय घग्गर नदी तक लगती थी नागौर। तो नागौर के शासक शम्स खां को भी हराया ही अपन ने देखा ही, ठीक है, शम्स खां को हराया ही कब, ईयर 1458, ठीक है। और शम्स खां ने अपनी पुत्री नागा का विवाह कर दिया था, किसके साथ, गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन के साथ, लेकिन वो विवाह कोई काम नहीं आया, दोनों ही काम से गए। शम्स खां तो गया जो गया, साथ में कुतुबुद्दीन गुजरात के शासक को ले बैठा, ऐसे है, ठीक है। ये चीज़ अपने अंत देखा अपन ने अपने कुंभा का। फिर एक रमाबाई की थोड़ी सी अपने स्टोरी जान लो थोड़ा सा। क्या, रमाबाई ये कुंभा की पुत्री थी, इनके बारे में क्या क्या खास बातें अपन देख लेते हैं। कुंभा की पुत्री, ठीक है, कुंभा की पुत्री, पुत्र अपन ने देख ही लिया, एक उदा तो देख ही लिया, एक रायमल हो रहेगा अभी। तो कुंभा के पुत्र रायमल है, उदा एंड रायमल, और दूसरा भाई उदा ने तो हत्या कर दी थी, रायमल शासक बनेंगे कुंभा, उदा कुंभा के बाद, ठीक है ना, अभी अपन देखेंगे पेरेंट्री में। और फिर कुंभा की पुत्री कौन, रमाबाई। रमाबाई रानाडे नहीं कर देना है, केवल रमाबाई, ठीक है, पंडित रमाबाई कुछ मत कर देना, ओनली रमाबाई। महान संगीतज्ञ, ठीक है, पिताजी भी और बेटी भी। साहित्य में वागीश्वरी के नाम से जानी जाती है, वागीश्वरी, ठीक है। विवाह हुआ इसका जूनागढ़ गुजरात के शासक मंडलिक चतुर्थ से, ठीक है। गुजरात में कहाँ का, जूनागढ़ का, पूरे गुजरात का शासक नहीं था, जूनागढ़ का शासक था। तो अपने देखा गिरनार के पास जूनागढ़, वहाँ का शासक था कौन, मंडलिक चतुर्थ, ठीक है, मंडलिक चतुर्थ, 4th। महमूद बेगड़ा, जिसका फतेह कहाँ है, अपने नाम देगा, महमूद बेगड़ा अपने गुजरात का शासक देखा है, गुजरात में बिल्कुल बेहतरीन तरीके से 1469 से शुरू हुआ, ठीक है।
इसकी अनबन हो गई थी मंडलिक चतुर से, क्योंकि बेगड़ा को अपन जैसे जानते हैं, बेगड़ा का नाम बेगड़ा क्यों पड़ा, क्योंकि इसने 2 दुर्ग जीते थे, एक तो गिरनार का और एक चंपानेर का। बेगड़ा, बे मतलब 2 एंड गड़ा मतलब गढ़, तो बेगड़ा। तो जब इसने गिरनार को जीता तो उस समय इसने किसको जीत लिया, जूनागढ़ को भी जीत लिया, क्योंकि गिरनार के पास ये जूनागढ़, और उस समय जूनागढ़ का सौराष्ट्र का ही पार्ट हुआ करता था गिरनार, ये जूनागढ़, ठीक है। और फिर महमूद बेगड़ा और मंडलिक चतुर्थ को बिगड़ गई, तो महमूद बेगड़ा ने मंडलिक चतुर्थ को बोला कि तुम इस्लाम धर्म स्वीकार कर लो, ठीक है। तो इसने शुरू में तो आना करी, फिर कर भी लिया, लेकिन ये रमाबाई अपने रमाबाई को पसंद नहीं आया, और रमाबाई मेवाड़ वापस चल के वापस आ गई, और जावर की जागीर इनको कुंभा ने फिर दी, किसको, रमाबाई को। जावर देखो अपने उदयपुर में जावर, जो लेडेन सिंह की माइन है, वही सीसा चिस्ता माइन जावर को योगनीपुर नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे रमा कुंड तथा विष्णु का मंदिर निर्माण कराया, और विष्णु मतलब रमा स्वामी, रमा ने फिर विष्णु को अपना स्वामी मान लिया, जैसे राधा ने भी तो मान लिया था कृष्ण जी को। अब ये राधा तो अब आएगी आगे, राधा तो सांगा के बाद आएंगी, सांगा के पुत्र थे जोधराज, है ना, सांगा के पुत्र थे भोजराज, उनकी वाइफ थी राधा, राधा तो अब आएंगी। उससे पहले देखो ये रमा स्वामी, और जान लो आप, रमा का स्वामी कौन, विष्णु, ठीक है। ऐसे भाई मंडलिक चतुर था वैसे तो ओरिजिनल स्वामी, लेकिन वो गुजरात में सक्सेसफुल नहीं हो पाया, महमूद बेगड़ा का आगे टिका नहीं, इस्लाम धर्म को स्वीकार करने वाली शर्त पर अड़ गए, ठीक है ना, ये चीज़। तो ये वागीश्वरी योगिनीपुर जावर को बोलते हैं। शिल्पी, इस योगिनीपुर में जो विष्णु मंदिर बनाया इसका शिल्पी कौन था, इसका शिल्पी था अपने ईश्वर, जो कि मंडन का पुत्र था। अभी अपन देखेंगे मंडन के पुत्र कौन कौन, जेता, फिर जेता के पुत्र थे मंडन, नापा, पोमा, पूंजा, फिर मंडन के पुत्र देखेंगे अपन गोविंद और ईश्वर। अभी आएगा पेरेंट्री आगे अपन देखेंगे, लेकिन ये कौन है, ईश्वर मंडन का पुत्र है। मंडन कुंभा का प्रमुख वास्तुशास्त्री था, आर्किटेक्ट जिसको अपन बोलते हैं, अभी आएगा नाम, सारा देखेंगे, समझ गए। तो रमाबाई के बारे में अपने क्या क्या देखा, कुंभा की पुत्री, ठीक है साहब। विवाह हुआ कहाँ, पुत्री तो विवाह होगा कहाँ, गुजरात में मंडलिक चतुर से, जो कहाँ का था, गवर्नर जूनागढ़ का, लेकिन फिर अनबन किससे हुई उसकी, महमूद बेगड़ा से हुई। फतेह खां महमूद बेगड़ा, बात है कि वही बारबोसा अपने बारथे में याद आया ही, बाथरूम दाढ़ी मूछ, बार बार जहर, याद आ गया, नहीं आया तो वीडियो देख लो, गुजरात का आ जाएगा, है ना। तो हाँ, महमूद बेगड़ा से फिर अनबन हो गई, फिर ये वापस चल के आ गई मेवाड़, कुंभा ने जागीर दी इनको, कहाँ की, अपने जावर की, है ना, और वहाँ योगनीपुर नाम से जाना जाता है वर्तमान में जावर, और वहीं पर उन्होंने विष्णु का मंदिर बनवाया, है ना, और उसी को अपने उन्होंने अपने रमा स्वामी मंदिर भी आज कहते हैं, ठीक है। और विष्णु का मंदिर बनाया किसने, चीफ वास्तुशास्त्री कौन, ईश्वर, जो कि कौन था, मंडन का पुत्र। ईश्वर ये मत कहते ना विष्णु ईश्वर, नो, मंडन का पुत्र ईश्वर, ऐसे। फिर अपन इतिहास में देखते हैं कि 3 पुत्रियां ऐसी हुई हैं जिनको की जागीर मिली है ना, जागीर उमूमन पुत्रों को ही दी जाती है, लेकिन 3 पुत्रियां ऐसी हुई जिनको जागीर मिली। एक तो रमाबाई अपने देख लिया, एक अपने जहां आरा, शाहजहां की पुत्री, जिसको शाहजहां ने जागीर दी थी, जहां आरा, ठीक है ना, इसको फर्स्ट लेडी ऑफ मुगल एम्पायर बोलते हैं, जहां आरा। शाहजहां जैसे अपन देखेंगे अपने 1656 में कैद करेगा, 8 साल तक ये कैद रहा था आगरा के किले में, और वहीं से ताजमहल को देखता था, और 1666 में मृत्यु हुई थी शाहजहां की। 8 साल तक आगरे के किले से, मुसम्मम बुर्ज बोलते हैं, वहाँ से ताजमहल को देखा करता था, ठीक है। 8 साल शाहजहां की जिसने सेवा करी थी वो थी जहां आरा, ठीक है। औरंगजेब की बड़ी बहन जहां आरा, तो अपन शाहजहां के बच्चे पढ़ेंगे, दारा शिकोह का नाम है, जहां आरा है, औरंगजेब है, तो ये जहां आरा सबसे एबल संतानों में से थी शाहजहां की, 2nd नंबर पे था दारा शिकोह, ऐसे। औरंगजेब ने तो फिर दारा शिकोह को मार के और फिर सत्ता पाई थी, ठीक है। तो जहां आरा ने सेवा करी थी ना 8 साल शाहजहां की, तो जहां आरा को शाहजहां ने जागीर दी थी, ठीक है, शाहजहां की पुत्री, और सूरत की जागीर दी थी। सूरत देखो वही जहाँ पे अंग्रेज अपनी पहली फैक्ट्री लगाएंगे 1605-1608 के अंदर भारत में, ऐसे। एक तीसरी रानी अपन पढ़ते, तीसरी जो लेडी का नाम आता है वो चंदोक नब्बे, ये राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष की पुत्री थी, और उनको रायचूर दोआब की जागीर मिली थी। बहुत इंपॉर्टेंट दोआब है, जब अपन विजयनगर फैमिली पढ़ेंगे तब आएगा, कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच का जो दोआब है, दैट इज नॉट रायचूर दोआब। तो चंदोक नब्बे राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष की पुत्री, तो 3 हो गई हैं अपने, सबसे पहले रमाबाई, देन जहां आरा, और तीसरी चंदोक नब्बे, ठीक है। क्या, रमाबाई, जहां आरा, देन चंदोक नब्बे, ठीक है। RJ 14 नहीं है, RJC है ये, C मतलब चूरू मान लो, RJC, RJ 14 जयपुर है, दिस इज RJC। R इज रमाबाई, J इज जहां आरा, एंड C इज चंदोक नब्बे राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष की पुत्री, है ना। RJCA कर दो चाहे से, इसको अमोघ वर्ष याद रह जाएगा, और
CA, राजस्थान के अंदर CA है ना, RJCA ऐसे। समझ गए? वेरी गुड। नहीं समझे तो एक बार वापस देख लो वीडियो को, क्या हो गया उसके अंदर यार, नींद आ गई थी एक बार तो वापस देख लो। अब पांचवा अपन देखेंगे कुंभा का जो टॉपिक है दैट इज निर्माण कार्य। तो अभी तक अपन ने कुंभा के 4 टॉपिक्स देख लिए। सबसे पहला तो क्या देखा, जीवन परिचय। फिर सेकंड नंबर देखा परिवार वृक्ष, वृक्ष नहीं बोलते हैं, री बोलेंगे, ऋषि वाली री की मात्रा है वह के नीचे, वो है ना, वह के नीचे जो ये मात्रा लगती है ना, ये रह नहीं होती है, ये री होती है। जैसे अपन वह है ना, वह, इसके नीचे ये लगा है ना, तो ये रह नहीं है, ये री है। जो ऋषि वाला जो री होता है ना, उसकी मात्रा होती है ये, ठीक है ना, हर्ष स्वर की मात्रा होती है। जैसे अपन देखते हैं ए की मात्रा, आ की मात्रा, ई की मात्रा, ई की मात्रा, ऊ की मात्रा, ऊ की मात्रा, ओ की मात्रा, ओ की मात्रा ये, औ की ये, औरत, ठीक है। ऐसे री की मात्रा ये, तो री बोलेंगे इसको, रह नहीं तो बोलेंगे वृक्ष, ऋषि है ना, वृक्ष, ऐसे वृक्ष। समझ गए? तो परिवार वृक्ष देखा अपन ने। दूसरा, सही बोलोगे तो सही लिखोगे, वृक्ष बोलोगे तो वृक्ष वृक्ष हो गया, लो ये तो वृक्ष तो ये हो गया, ये है वृक्ष तो या ये है वृक्ष, ये नहीं है वृक्ष, ये है ना, मतलब ये वृक्ष नहीं है, ये क्या है, ये वृक्ष है। समझ गए? तो लिंक थी बात तो बता दिया, तो उसमें क्या हो गया, हिंदी कहाँ से पढ़ा रहे हैं। तो क्या चल रहे थे अपन, हाँ पहला टॉपिक अपन ने देखा जीवन परिचय देखा, दूसरा परिवार वृक्ष देखा, तीसरा क्या देखा अपन ने, उपाधियां देखा, चौथा अपन ने 4 चुनौती देख लिया, पांचवा अपन देख रहे हैं कुंभा के निर्माण कार्य, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जैसे विजय स्तंभ आएगा, कुंभलगढ़ आएगा, मेन तो मैंने आपको बताया था। तो हम देख रहे हैं निर्माण कार्य, 5वां टॉपिक, ठीक है। तो नेक्स्ट लेते हैं अपन निर्माण कार्य कुंभा के। रिवीजन करो पहले।